Hello everyone, welcome to Origin. I am Abhyuday, a student at NLSIU Bangalore and I had an AIR 92 in CLAT 2024 exam. So आज का ये जो हमारा वीडियो है ये प्योरली डेडिकेटेड है लीगल रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। मुझे कई सारे मैसेजेस, कमेंट्स एंड क्वायरीज आती थी कंटिन्यूसली एंड मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये काफ़ी डाउट था कि भैया लीगल रीजनिंग का जो प्रिपरेशन है वो करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। सो आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि मैंने क्या क्या तरीके अपनाए थे लीगल रीजनिंग प्रिपरेशन करने के, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अपने लीगल रीजनिंग के सेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए। सो देखो, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपके माइंड में लीगल रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड ज्यादा कुछ डाउट बचने वाला है, बट फिर भी अगर वीडियो के एंड में कुछ डाउट आपके माइंड में बच जाता है तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता देता हूं जो आपको जाननी जरूरी है अपने डाउट क्लियर करने के लिए मेरे थ्रू। सो वो चीजें क्या है, सबसे पहले तो अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वायरी आती है क्लैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड, कुछ भी क्वायरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूं। आई डोंट थिंक किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि मेरे से रिप्लाई ना मिले। मेरी दोनों आईडीज इंस्टाग्राम के मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। अगर आप वो दोनों यूज नहीं करते हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप मुझ तक रीच करो, आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि सिंपल सा मोटिव है, क्लैट के लिए आई नो कि बहुत सारे मटेरियल्स बाहर अवेलेबल हैं, इस वजह से एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा भटक जाता है। तो मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि आप ज्यादा भटको मत, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करो, गाइडेंस वाला चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दो। सेकेंड चीज, अगर आपको मुझसे 1-on-1 इंडिविजुअल मेंटरशिप सेशंस लेने हैं एंड आप ये चाहते हो कि थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी में आपको गाइड करूं, सो आई हैव लॉन्च्ड अ मेंटरशिप प्रोग्राम। एक ये इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप मेरे साथ जब आपकी मर्जी 1-on-1 सेशन कर सकते हो गूगल मीट पे। एंड ये एक छोटा सा बैच रहेगा। द रीजन बिहाइंड दिस इज ये इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं हर एक बच्चे का इंडिविजुअल सेशन लूं, ग्रुप में कोई सेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ये बैच वो बाकी ऑनलाइन बैचेस की तरह नहीं है जिसमें हजारों बच्चों को ले लिया जाता है और 10-10 के ग्रुप्स में उनको क्लास लिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपके इंडिविजुअल सेशंस होंगे एंड इसमें जिस भी टाइप का आपको क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है आप मुझसे 1-on-1 क्लियर कर सकते हो। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके वो कॉन्सेप्ट भी मुझसे आप सीख सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपकी पूरी क्लैट जर्नी में आपके सारे अप्स एंड डाउन्स का सॉल्यूशन लेके मैं आपके साथ रहूंगा। सो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो तो मुझे आप डीएम करो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। इसका एक बेसिक मिनिमम सा कॉस्ट है जो कि मैंने रखा है सिर्फ 2499 फॉर द होल ईयर। जी हाँ, ये क्लैट का जो एप्लीकेशन फी है उससे भी कम प्राइस का ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। सो अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हो सो इस बैच की लिमिट 40 है जिसमें से 22 सीट्स अराउंड फुलफिल हो चुके हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो डीएम कर दो। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली हर एक टाइम इंटरवल के बाद लाइव सेशंस लेता रहता हूं डाउट क्लियरिंग के लिए, जिसमें आप मेरे साथ लाइव जुड़ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सेम मैं टेलीग्राम पे भी करता हूं एंड टेलीग्राम पे बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। फॉर एग्जांपल बुक्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, मेरे खुद के जो नोट्स होंगे, अभी मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में काफी चीजें बताने वाला हूं। तो जो भी मटेरियल का मैं नाम लूंगा आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर रहे हो ताकि आप अच्छे से इसका फायदा उठा सको। एंड ये सब चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी। अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक को। सो हम आज बात करने वाले हैं कि लीगल रीजनिंग का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम करेंगे तो लीगल रीजनिंग का प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छे से होगा। तो देखो, लीगल रीजनिंग, सबसे पहले आप इस टॉपिक पे ध्यान दो, ये लीगल नॉलेज नहीं है, ये लीगल रीजनिंग है। तो सबसे पहले जो बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ा डाउट जिन स्टूडेंट्स को रहता है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि लीगल रीजनिंग के प्रिपरेशन के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का सेक्शन, आर्टिकल, कोई भी धारा, कोई सा भी एक्ट, कोई सा भी मैगजीन, कोई सा भी लैंडमार्क केस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगर आप ये सब याद रखने में अपना टाइम दे रहे हो तो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि क्लैट का लीगल रीजनिंग जो है वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप लीगल रीजनिंग अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वो आपका लीगल नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, वो सिर्फ ये देख रहा है कि एक पैसेज दिया है जिसमें एक प्रिंसिपल दिया गया है, उस प्रिंसिपल को यूज करके आप इस क्वेश्चन को या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। दैट्स इट। सो आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए लीगल का और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी वाली चीजें बता देता हूं, फिर हम कुछ ऐसी जो छोटी छोटी चीजें उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से थ्योरीज हमको लीगल रीजनिंग को पढ़ते टाइम करने जरूरी है। सो देखो,
ये कुछ 9 थ्योरीज के पोर्शन है जो हमको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर? देखो अब आप कह रहे होगे कि भैया आपने तो बोला कि लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो हमको ये पढ़ना क्यों है? ये भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो, लीगल रीजनिंग में जब भी क्वेश्चन आता है तो पैसेज बेस्ड पे आता है। अब वो पैसेज किसी एक टॉपिक पे होगा, या तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कोई पैसेज होगा, या वो क्रिमिनल लॉ का होगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होगा, या करंट लीगल अफेयर्स का होगा, या फिर फैमिली लॉ का होगा। किसी भी लॉ का वो क्वेश्चन होगा। अब अगर आपके पास अभी लीगल का नॉलेज नहीं है तो क्लैट के अगर आप सिलेबस में जाके देखोगे तो वहां क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको किसी भी लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप ये पहले से पढ़ के जाते हो तो आप पैसेज जब पढ़ोगे तो आप पैसेज को तेजी से पढ़ सकोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस टॉपिक से फैमिलियर हो तो आपको समझ ज्यादा अच्छे से आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, एक्यूरेसी कम रहेगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए ये अच्छा होगा कि आप ये थ्योरीज कंप्लीट कर लो। अब ये थ्योरी आपको कंप्लीट करनी कहां से है? YouTube में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इन सारे थ्योरीज के। एंड अगर आपको ये थ्योरीज मेरे थ्रू कंप्लीट करनी है सो इस संडे से, इस लाइव क्लास के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, इस संडे से मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ अपने लीगल रीजनिंग के सिलेबस को स्टार्ट करने वाला हूं। हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स करेंगे, फिर क्रिमिनल लॉ करेंगे, फिर ऐसा करते हुए हम मिसलेनियस लॉ तक कंप्लीट करेंगे। रही बात लीगल करंट अफेयर्स की, तो ये तो करंट का न्यूज है, तो ये मंथली न्यूज़पेपर के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, मंथली वीकली आपको जैसा बन रहा है आप वैसे कंप्लीट कर सकते हो। कुछ मैं भी प्रोवाइड करूंगा, बाकी मेहनत आपको करनी होगी। बट रही बात लीगल थ्योरी के सिलेबस की, तो बहुत ही अच्छे लेक्चर्स मैंने यहाँ पे अपने प्रिपेयर किए हैं, जो कि काफी दिन से मैं कर रहा था, बट क्योंकि अब प्रिपेयर हो चुके हैं तो अब मैं उसको लाइव क्लासेस के थ्रू आपके साथ प्रोवाइड कराऊंगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे ज्वाइन करिए, अपना सिलेबस आप कंप्लीट करो। अब प्रॉब्लम आता है कि लीगल का नोट्स हमको कैसे बनाना है। तो देखो, जो भी मेरी क्लासेस होंगी वहां से आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स भी आप नहीं बना पा रहे हो तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं हर क्लास के बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। देखो यार, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। क्लैट के लिए आपको बस फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना है। फिर किसी भी और चीज की जरूरत है, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो मटेरियल हो, वो नोट्स हो, वो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो उसको सॉल्व करना हो, मैं आपके साथ हूं। तो इस चीज की आप टेंशन मत लो। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल नहीं हो, आपके पास कोई मेंटर नहीं है, आप मेरा भी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ले पा रहे हो, फॉर एग्जांपल 40 का बैचेस फुलफिल हो गया, तो उसके बाद आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डाउट सॉल्व हो सके चैट के थ्रू या जिस तरीके से वीडियोस के थ्रू हम सॉल्व कर सके। 40 वाला जो मेंटरशिप बैच है वो सिर्फ 1-on-1 सेशंस के लिए। क्लियर? सो ये हमारा सारा थ्योरी है। नाउ अब हम वापस आते हैं कि थ्योरी की चीजें तो हो गई, थ्योरी हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको ये प्लान बता देता हूं कि अगर आप दिसंबर का क्लैट देने वाले हो, क्लैट 2025 जो है, या जो भी आप इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हो, तो आप जो भी अपना जिस टाइम पे आप क्लैट देंगे, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो अपने प्रिपरेशन, तो अगले 2 महीने का टाइम आपके पास है अपने थ्योरी को कंप्लीट कर लो। ओके, अपने थ्योरी को कंप्लीट करो अगले 2 महीने में मेरे वीडियोस के थ्रू। अगर मेरा वीडियो समझ नहीं आ रहा किसी और का देखो। फाइनल पर्पस ये है कि आपको समझ आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा सबसे अच्छा है या किसी और टीचर का सबसे अच्छा है, हर किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट ये है कि आपको सूट कौन सा करता है। तो आप अपना फायदा देखो, हमारा फायदा हम ध्यान भी नहीं दे रहे अपने फायदे पे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर? सो आपको जहां जहां से जो मटेरियल मिल रहा है यूज करो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। क्लियर? अपने सोर्सेस को अच्छे से रखो, जो आपको सूट कर रहा है वो यूज करो। नाउ जब आपका थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर हम टेस्ट देना शुरू करेंगे या प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। कई बार ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि भैया जैसे जेईई या नीट की तैयारी होती है जिसमें हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं देन हम टेस्ट देना शुरू करते हैं। क्लैट का प्रिपरेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लैट के प्रिपरेशन में आपको थ्योरी को और अपने प्रैक्टिस को साथ साथ लेके चलना है। दैट मीन्स आप अभी अपने थ्योरी को कंप्लीट करते जा रहे हो लीगल रीजनिंग के साथ ही साथ आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट देते जा रहे हो। अब ये सेक्शनल टेस्ट क्या होता है, मॉक टेस्ट क्या होता है, ये मेरी वीडियो है जो मैंने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसका टाइटल था द ओनली वीडियो दैट यू नीड फॉर क्लैट प्रिपरेशन। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट होते कैसे हैं। थोड़ा सा अभी एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सेक्शनल टेस्ट होता है, एक मॉक टेस्ट क्लैट का है, वो सर्टेन 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो उस मॉक टेस्ट में से किसी एक सेक्शन को उठा के उस सेक्शन के लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम देके उसके टेस्ट को हम देते हैं। फॉर एग्जांपल 25 मिनट या 30 मिनट। तो इस तरीके से एक मॉक के एक सेक्शन को उठा के टेस्ट देने को हम सेक्शनल टेस्ट कहते हैं। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको अपने लीगल की ये जो थ्योरीज मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताई थी वहां से आपको थ्योरीज करनी है।
एंड थ्योरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लिए और आगे बढ़ गए, याद नहीं रखना है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए कुछ सोर्स आप पूछोगे, तो देखो यार कोचिंग में अगर एनरोल्ड हो तो कोचिंग वाले सोर्स देते हैं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टेलीग्राम पे कोचिंग से मटेरियल तो अवेलेबल है। बट अगर आप वैसा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूं जिसका नाम है लीगल रीजनिंग, लीगल LA एंड LR बाय AP भारद्वाज। इसका कई सारे एडिशंस आते हैं, लेटेस्ट एडिशन आई गेस 8th एडिशन या 9th एडिशन कोई सा होगा। आप गूगल पे सर्च करना LA और LR बाय AP भारद्वाज, सबसे पहले नंबर पे वही बुक आपको मिल जाएगी। तो वो आपके किस काम आएगी, वो आपके काम आएगी अपने लीगल रीजनिंग के थ्योरी को एंड जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करने की। कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने सेशंस के थ्रू, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे या वीडियोस पे, बट वो उतने ज्यादा मैं करा नहीं सकता क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे कि उसको कितने क्वेश्चंस की जरूरत है। बट और अगर आप मेरे मेंटरशिप सेशन में इनरोल होते हो तो वहां पे मैं आपको टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रोवाइड कराते जाऊंगा। अब अगली चीज ये है कि थ्योरी तो हमारा हो गया, थ्योरी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, साथ में हमको देते चलना है सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट। अब ये सेक्शनल टेस्ट हमको क्यों देना है, रीजन क्या है? तो देखो, अगर मैं एक की बात करूं, की जो चीज है क्लैट के लीगल रीजनिंग को क्रैक करने का, वो है सेक्शनल टेस्ट। अगर आप अच्छे से सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो लेटेस्ट मॉक्स के, तो आपका क्लैट का रीजनिंग जो लीगल रीजनिंग सेक्शन है वो अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर। अब इसके पीछे की अगर आप रीजन पूछोगे तो सिंपल सा रीजन है यार, क्लैट में जो भी लीगल रीजनिंग आता है तो एक सेक्शन के अंदर कई सारे टॉपिक्स के लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो लीगल रीजनिंग में आपको आना चाहिए कि आप अप्लाई कैसे करोगे प्रिंसिपल को, क्लियर? सो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। थ्योरी तो सेकेंडरी चीज है, पहला चीज जो है वो आपका प्रैक्टिस है। तो जितना ज्यादा आप लीगल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दोगे उतना अच्छा आपका लीगल रीजनिंग प्रिपेयर होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि लीगल रीजनिंग में मेन जो की है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हमने एक सेक्शनल टेस्ट दिया, हमने एक मॉक टेस्ट दिया और हम शांति से बैठ गए। हमको सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों बहुत ही डीपली एनालाइज करना है, उसके मिस्टेक्स को नोट करने हैं एंड जो भी मिस्टेक हमारा हो रहा है वहां पे उसको हमको अगले में रिपीट नहीं करना है। इस तरीके से हमको कुछ टारगेट्स बनाने चलने हैं। अब कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि भैया एनालिसिस किस तरीके से करनी है, मॉक को कैसे हम एनालाइज करें या सेक्शनल टेस्ट को कैसे एनालाइज करें। तो अगर ज्यादा लोगों को ये डाउट आता है, दैट मीन्स आपको ये चीज कमेंट करनी होगी। आप मुझे कमेंट कर दो कि भैया एनालिसिस की वीडियो बनाओ। अगर ज्यादा लोगों को ये डाउट दिख रहा होगा मुझे कि हाँ ये बहुत लोगों का डाउट है, क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कंटिन्यूअसली आते हैं एनालिसिस के। सो अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट्स आएंगे कि हमको एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। सो ये तो हो गया हमारा सेक्शनल टेस्ट का चीज। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो लीगल रीजनिंग में काम आती है वो ये है, हमको कई बार लगता है कि लीगल रीजनिंग में तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम इंडिविजुअल क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें। देखो, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट का आपको एप्लीकेशन जानना है तो पहले आपको उस कॉन्सेप्ट के प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिफेमेशन पढ़ा, तो अब आपको डिफेमेशन के 5 से 10 इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स बेस्ड। दैट मीन्स जो एलेट में क्वेश्चन आते थे एंड क्लैट में जो 2020 के पहले आते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एंड ये टाइप के क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। सेकंड चीज, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट आप छोड़ो मत, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपको कंटिन्यूअसली देना ही है। तो ये तो हमारा हो गया लीगल रीजनिंग का मेन चीज जो आपको अभी कुछ कुछ करना है। एंड देखो, लीगल रीजनिंग सेक्शन में अगर मैं प्रॉपर स्कोर की बात करूं कि कितना स्कोर अच्छा माना जाता है लीगल रीजनिंग के सेक्शन में, सो 25-26 प्लस का कोई सा भी स्कोर इज वेरी गुड इन लीगल रीजनिंग। ओके, सो मेरा कंटिन्यूअसली अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं तो मॉक्स में 27, 26, 28 इस तरीके का स्कोर आता था। अब इसका ये मतलब नहीं कि कंटिन्यूअसली मेरा इतना ही आता था, मेरा कई बार 17-18 भी आते थे, 20 आता था, 15 आता था। तो मार्क्स कम होना इज कॉमन, बट कंटिन्यूअसली मार्क्स कम हो रहा है तो आप उसको एनालाइज करो, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है उसको फिर से देखो, उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन अगेन सेक्शनल टेस्ट में जाओ और फिर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंप्रूव कर दो। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि देखो, एक लीगल रीजनिंग के सेक्शन में एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। उस 5 क्वेश्चन के लिए जो पैसेज दिया गया है वो पैसेज होता है 400 से 450 वर्ड्स का। बट हमको क्या लगता है कि हमको वो पूरा 400 से 450 का पैसेज जो है वो ध्यान से याद रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लीगल रीजनिंग के पैसेज में अगर वो 400 से 450 वर्ड का वो पैसेज है तो उसमें 20 से 30 लाइन बस काम की है।
वही हमारा प्रिंसिपल है, उसको अगर हम पहचानना सीख गए तो फिर बहुत ही इजीली हम क्लैट के उस बाकी जो 5 क्वेश्चन उस पैसेज के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो अब देखो, इस वीडियो में मैं उतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता कि मैं आपको पैसेज सॉल्व करके बताऊं, बट हाँ, अगर आप कमेंट करते हो कि पैसेज सॉल्व कैसे करने हैं या आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं एक और वीडियो यहां पे आपके लिए बना दूंगा जिसका नाम होगा हाउ टू सॉल्व पैसेजेस डिफरेंट सेक्शंस के। तो ये भी आपको जो चीज चाहिए आप कमेंट करो, आई विल बी देयर फॉर यू विद दैट वीडियो। ओके, सो जैसे लीगल रीजनिंग का काफी डाउट था तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। अब अगला एक वीडियो आएगा मैथ्स का एंड आरसी का, ये 2 वीडियोस बचे हैं एंड धीरे धीरे मैं लेक्चर वाले वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। तो मैं क्या बोल रहा था कि लीगल रीजनिंग के एक पैसेज में 20 से 30 लाइन का बस काम होता है, वो पहचानना आप सीख जाओ। देन अगर हम क्वेश्चन की बात करें लीगल रीजनिंग में, तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन में होते हैं 4 टाइप के ऑप्शंस। 4 में से 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है यस यस एंड 2 होते हैं नो नो। इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं, तो आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते टाइम। एलिमिनेशन मेथड इन द सेंस, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर नो होगा या यस होगा। अगर इसका आंसर नो है तो यस को हटा दो, अगर इसका आंसर यस है तो नो को हटा दो। अब आपको 2 में से कोई एक आंसर मार्क करना है। उन 2 में से कौन सा एक आंसर मार्क करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? पैसेज के थ्रू पढ़ के। पैसेज में अगर कोई आर्टिकल का नाम दिया गया है, वो आर्टिकल को उस ऑप्शन में यूज किया है, तो वो हमारा सही आंसर है। इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सॉल्व करते टाइम ध्यान देनी है। तो अगर मैं इसको पूरा समराइज करूं कि लीगल रीजनिंग में मेन क्या क्या करना है हमको अच्छी स्कोर लाने के लिए, सबसे पहले तो थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ लो, उसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। देन कंटिन्यूअसली लग के सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जून तक का टारगेट है थ्योरी कंप्लीट करने का, जून के बाद सेक्शनल टेस्ट इंक्रीज कर देना। अभी थोड़ा थोड़ा दो, मॉक टेस्ट भी हफ्ते में एक। जून के बाद का प्लान मैं आपको जून में शेयर करूंगा, या जिस भी टाइम आपका 2 महीने में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद का प्लान हम चेंज कर देंगे। क्लियर? अब अगर आपको अपने लिए पर्सनलाइज्ड प्लान चाहिए, आप मेरा पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, सिर्फ एक सेशन आप मेरे साथ लेना चाहते हो, तो पर्सनलाइज्ड आपके प्रोग्राम के लिए मैं भी एक 1-on-1 सिंगल टाइम मेंटरशिप सेशन भी आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिसमें हम एक बार गूगल मीट में 1 आवर का हमारा सेशन होगा। तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें बस आपको मैं वहां पे जो भी उसका इनरोलमेंट का प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन हम गूगल मीट कर लेंगे। सो देखो यार, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो तुमको सिर्फ मेहनत करना है। ये जो भी तरीके मैंने पहले बताए, पहले तो हमारा फोकस होगा थ्योरी कंप्लीट करने, तो थ्योरी कंप्लीट करो एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है लीगल रीजनिंग में। फिर छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। सेकेंड चीज, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे आप पूछो। अगर आप चैट के थ्रू डाउट क्लियर होता है तो मैं चैट के थ्रू करूंगा। अगर मेंटरशिप सेशन आप लोगे तो मेंटरशिप में तो मैं कंटिन्यूअसली आपका डाउट क्लियर करूंगा। एंड उस पर भी अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए, वो वाला भी मैंने आपको प्रोग्राम बताया हुआ है। तो बस आपको ये करना है कि वर्क करो, बाकी आपका बैक में सपोर्ट मैं हूं एंड जितने भी टीचर्स की कम्युनिटी यूट्यूब में सब आपके साथ है, सबको आप अच्छे से यूज करो। एंड मैं चाहता हूं कि अपने क्लैट के अटेम्प्ट के बाद आप मेरे जूनियर बन के मेरे कॉलेज पे आओ। मेरा सिर्फ इतना ही स्वार्थ है, मेरा सिर्फ इतना ही इच्छा है कि मेरे जो कॉलेज में मेरे जूनियर्स आ रहे हैं वो मुझे पहले से जान रहे हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो आई होप कि आपसे मुझे मिलने का मौका मिले अगले साल या अगले के अगले साल, जब भी आप क्लैट दोगे तो मुझे आपसे एनालिस्ट में मिलने का मौका मिले, मुझे बहुत खुशी होगी एंड आई होप आपको भी बहुत खुशी होगी मुझसे उस कॉलेज में जाके मिलके। सो मिलते हैं वहाँ, अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।